नमस्कार। आजकल बहुत से अज्ञानी ही मैं उनको कहूँगा, क्योंकि वो जो प्रतिपादन करते हैं, बात करते हैं, वो ज्ञान का ही द्योतक है। वो शास्त्रों द्वारा वर्णित विधि विधान को ढकोसला मानते हैं। वो इसके महात्म को नहीं जानते हैं। वैसे हम आप सब जानते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो मनुष्य करता है वो सारे पशु पक्षी भी करते हैं। और पशु पक्षी तो कई मामलों में मनुष्य से अधिक खाते भी हैं और अधिक हृष्ट और पुष्ट रहते हैं, ताकतवर होते हैं पशु पक्षी। हम आप इस चीज को विधिवत जानते हैं। लेकिन वो अल्पजीवी होते हैं। कुछ अगर हम प्राणियों को, जीव जंतुओं को छोड़ दें तो अधिकांश जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य से अल्पजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी शारीरिक पूर्णता और क्रिया की पूर्णता को जितनी जल्दी प्राप्त कर लेंगे उतनी जल्दी उनका कार्य इस संसार से समाप्त हो जाएगा। इसको आप अपने बड़े बड़े महापुरुषों से भी देख सकते हैं। कई बार आश्चर्य होता है ना कि हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी की मृत्यु अल्पायु में हो गई, स्वामी विवेकानंद अल्पायु में भी चल बसे, ऐसे और भी ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जो अल्पायु में। क्यों? क्योंकि अपने कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिए, अपनी शारीरिक मैच्योरिटी भी पूरी कर ली, और जो उनके कर्म विधान रहे होंगे, प्रारब्ध रहा होगा, जो आगे की यात्रा रही होगी, उसके अनुसार भी उन्होंने वर्तमान यात्रा को पूरा कर लिया। लेकिन ये जो महापुरुष हैं वो एक अपवाद स्वरूप है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जीवन में महान भी रहे हों और उन्होंने जीवन में पूर्णता भी प्राप्त कर ली हो। एक्सीडेंटल मृत्यु तो वैसे भी होती है, बच्चे कई बार पेट में मर जाते हैं, पैदा होकर मर जाते हैं, वो एक अलग विषय है। आज हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो हमारे विधि विधान बताए गए हैं, धर्मशास्त्र में, शास्त्रों में संस्कार बताए गए हैं, उनको ढकोसला कह करके किस तरह से अपने पतन का मार्ग खोल रहा है। पतन का मार्ग नहीं, अपनी मृत्यु को कैसे वो आमंत्रित करता है। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि जो पशु हैं जो अपनी शारीरिक पूर्णता या उनके जो शरीर की क्रियाएं होती हैं उनको शीघ्र पूर्ण कर लेते हैं तो उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। प्रायः अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पूर्णता प्राप्त करने के जो आगे चतुर्थ गुना भाव में आकर के मृत्यु की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे हम उदाहरण दें कि कुत्ता जो है और 2.5-3 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, तो उसकी मृत्यु जो है 12 वर्ष के लिए कही गई है। वो आला में आता ना, 12 वर्ष लो कुकर जुवे और 16 रो जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन का अधिकार। यानी जो श्वान की आयु है, एवरेज आयु की मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 वर्ष की है। ठीक इसी प्रकार से बैल है और आपका जो घोड़े हैं, ये करीब 4 वर्ष में, 5 वर्ष में अपनी पूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं। बछड़ा खेत में जोतने लायक हो जाता है, घोड़ा सवारी करने लायक हो जाता है, तो उनकी आयु 18 से 20 वर्ष की होती है। इसके बाद जैसे ऊंट है, ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है 7-8 वर्ष में जाकर के, तो वो जाकर के 21 और 24 वर्ष के आसपास ऊंट की भी मृत्यु हो जाती है। यानी वही उसकी आयु निर्धारित है एक तरह से। मनुष्य की सामान्यतः आयु 100 वर्ष मानी गई है, न्यूनतम आयु है 100 वर्ष मनुष्य की। और वो आयु कब न्यूनतम होगी? जब वो शास्त्रानुसार जीवन का बर्ताव करे। और शास्त्र इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि पशु तो पढ़ नहीं सकते, उनको सिखाया नहीं जा सकता, इसलिए वो मनमाने आचरण करते हैं। जानवर उसी तालाब में पेशाब करेगा और उसी में पानी भी पिएगा। जब मन आएगा वो खाना खाएगा, जब मन आएगा वो गोबर करेगा, जब मन आएगा वो मैथुन करेगा, किसी के साथ भी कभी भी मैथुन करेगा। तो उसकी जो क्रिया विधि है, दिनचर्या है, व्यवहार है, वो नियंत्रित नहीं है। लेकिन मनुष्य को एक समझदार प्राणी माना गया है, उसमें सोचने समझने और विवेक और बुद्धि पाई जाती है, उसकी शक्ति है, तो उसके लिए शास्त्र उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन शास्त्र को जब हम मानेंगे तब हम उस पूर्णता को प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है मैं दीर्घजीवी हूँ। हमारे शास्त्र के जीवे में सरदा सतम, पश्चिम में सरदा सतम, 100 वर्ष तक जिंदा रहिए। 100 वर्ष तक आप अच्छे नेत्रों से देखिए। 100 वर्ष तक सिर्फ चारपाई में पड़ के सड़ने की बात नहीं है कि साहब ड्रिप चढ़ रही है और आप वेंटिलेटर लगा हुआ और फिर हम जिंदा रह रहे हैं। स्वस्थ शरीर से
जिंदा रहने की बात है। तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष जैसे हमने बताया कि सामान्यतः गणना की गई है, वो इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक 10 वर्ष में जो बालकपन होता है उसमें व्यक्ति बाल अवस्था में ही रहता है। 20 साल तक व्यक्ति का शारीरिक विकास करीब करीब खत्म हो जाता है। कहने का मतलब कि हाइट जो है 20 वर्ष के बाद बहुत रेयर केस में, अगर तब से व्यक्ति कोई अलग से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है या किसी ट्रेनिंग में जाता है तो भले बढ़े, अन्यथा 20-23 वर्ष से और इवन 25 वर्ष तक तो उसकी ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाती है। यानी 25 वर्ष तक आते आते और सिर्फ शारीरिक विकास नहीं उसका पूर्ण हो जाता, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि और विवेक है तो उसका मानसिक विकास भी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ 25 वर्ष तक आश्रम व्यवस्था में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके शस्त्र और शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने की बात थी। इसके बाद ही, और पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन की बात थी, इसके बाद ही 25 वर्ष तक आते आते उसके वीर्य की भी पुष्टि हो जाती है और तब इसके बाद उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति थी। इसलिए जब 25 वर्ष तक व्यक्ति इस तरह से जीवन जिएगा और फिर आगे का जीवन मनमाने ढंग से नहीं जीना है, वो भी शास्त्रानुसार जीना है। हमें अपने संबंध कैसे बनाने हैं, हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, हमारा सोना जागना किस तरह से होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हमें जगना चाहिए, जग करके क्या करना चाहिए, फिर दिन भर हमारी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारे भोजन का तरीका क्या होना चाहिए, भोजन करते समय बैठना कैसे चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, एक एक चीज़ को हमारे शास्त्रों में मार्गदर्शन मिलता है। और यदि उसके अनुसार हम चलेंगे तो 100 वर्ष तक ना हम केवल जिंदा रहेंगे बल्कि अपने सारे जो इस जीवन के निमित्त जिसके लिए हमारा जन्म हुआ उन कार्यों को सकुशल संपन्न करेंगे। क्योंकि 100 वर्ष तक जीना भी कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि जी करके भी हम बोझ बने रहे किसी के ऊपर तो फिर वो जीना भी किस काम का जो है, कौन चाहेगा कि वो जिए। कई बार तो हम लोग अपने बच्चों परिवार के ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो हमें परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाना है, और ये हम तब करके दिखाएंगे जब हम शास्त्र के अनुसार अपनी दिनचर्या को नियमित करेंगे, अपने क्रिया व्यवहार, भोजन आदि को, व्यायाम आदि को नियमित करेंगे तो हम दीर्घायु भी होंगे, 100 वर्ष और इससे अधिक तक हम जिंदा भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और कुछ न कुछ समाज के लिए दे करके जाएंगे। और अगर बिल्कुल शास्त्र वचन के अनुसार रहे तो हम मृत्यु से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमारा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा और हमें फिर दोबारा मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।